हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री ऑल एग्जाम पीवाईक्यू सीरीज। बेंजोइन कंडेंसेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं नेम रिएक्शन में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग नेम रिएक्शन को केवल एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। जिस तरह से आरपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना, केवल उसी हिसाब से हम लोग नेम रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये जो हमारा डिस्कशन है ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहने वाला है। ठीक है। बेंजोइन कंडेंसेशन देखिए बेसिकली होता क्या है, इसमें बेंजोइन बनता है। ठीक है। बेंजोइन की भी हम बात करेंगे। तो बेंजोइन, ये कंडेंसेशन, आप देखो कंडेंसेशन किसके बीच में हो रहा है वो समझ लेते हैं। कंडेंसेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल के बीच में कंडेंसेशन होगा। रिएजेंट यहाँ पर क्या है, या तो रिएजेंट आप यहाँ पर केसीएन लिखा हुआ मिल सकता है, यानी कि आपके सीएन माइनस आयंस यहाँ पर बेस के रूप में यूज होते हैं, या फिर आपको आपको थायमिन्स भी मिल सकते हैं, ये भी एज ए रिएजेंट यूज होते हैं। ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसमें ये प्रोडक्ट बनता है भाई, कीटोनिक जो ग्रुप होता है उसके अल्फा वाले कार्बन पे आपको OH मिलता है। ठीक है। ये आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रोडक्ट बनता है। द बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन इज नथिंग बट द कपलिंग रिएक्शन, यानी कि ये दो एरोमेटिक एल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल हैं आपके, उनके बीच में एक कपलिंग रिएक्शन है। बेसिकली वो एडिशन हो रहे हैं बेचारे, है ना, कपल बना रहे हैं। ठीक है। कपलिंग रिएक्शन है, दोनों जुड़ रहे हैं और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये इसकी बेसिक रिएक्शन है। दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए हैं, ये इसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। इसलिए यहाँ पर आपको कभी यदि अल्कोहल दिख भी जाए तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का अल्कोहलिक सॉल्यूशन यूज लेते हैं। यहाँ पर बेस जो है वो CN माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है। ठीक है। ये बन गया आपका बेंजोइन। बेंजोइन अब आप देख लो, कीटोन, कीटोनिक ग्रुप आपका ये रहा, अल्फा कार्बन पे आपका हाइड्रोक्सी है, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और जो बेंजेल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है उसका स्पेशल नाम है बेंजोइन। ठीक है। तो इसी के बेसिस पे इसको बेंजोइन कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम क्या है, बेंजोइन। ठीक है। तो हर रिएक्शन में बेंजोइन नहीं बनता इसमें, यानी कि जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो तो अल्फा बीटा, सॉरी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन रहती है। यदि आप बेंजेल्डिहाइड लेंगे तो जो बनेगा उसको बेंजोइन बोलते हैं। ठीक है। अब प्रोडक्ट कैसे बनाना है उसकी ट्रिक जरा समझ लो। ठीक है। बेंजेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हमने ले लिए। ठीक है। केसीएन या थायमिन यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज हो जाएगा। सोलवेंट यहाँ पर अल्कोहल है। ठीक है। तो ये हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए। अब आपको करना क्या है, देखो ये जो हाइड्रोजन है, देखो ये जो हाइड्रोजन है इसको उठा करके सीधा यहाँ ट्रांसफर करा देना। ठीक है। यहाँ ट्रांसफर करा दोगे, और ये जो कार्बन है इसका सीधा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आ जाएंगे इस कार्बन के ऊपर, और ये कार्बन सीधा इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। यानी कि देखो, चाहे कंडेंसेशन कोई भी हो रहा हो, बन रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड आपका। चाहे आप परकिन देख लो, नोवेंजेल देख लो, स्टोब्बे देख लो, एल्डोल देख लो, सब में कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है दो मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है। यहाँ भी वही हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे जरा ट्रिक सीख लो। सबसे पहले C6H5 एज इट इज, उससे जुड़ा हुआ कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज। ठीक है। अब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और ये कार्बन जुड़ गया दूसरे कार्बोनिल कार्बन से, और उसका जो कीटोनिक ग्रुप था वो अब कन्वर्ट हो गया हाइड्रोक्सी में, क्योंकि ये हाइड्राइड की ट्रांसफर वहां हो गया ना, प्रोटॉन का ट्रांसफर वहां हो गया। ठीक है। तो अब ये हो गया, ये इसका हाइड्रोजन एज इट इज, और इससे जुड़ा हुआ है C6H5। ये आपका हो गया अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया, और ये बेंजेल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, यानी कि ये आपका बेंजोइन बन गया। तो प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक आपने समझ में आ गई, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाना है। ठीक है ना। ये इसकी मैकेनिज्म है। सबसे पहले ये आपका बेंजेल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है उस पे जो आपका CN न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस पे अटैक कर रहा है कार्बोनिल कार्बन पे। इस पे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक होगा तो आप जानते हैं क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा। ये आपने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ये साइनोहाइड्रिन रीअरेंज होकर के अपने क्या बनाएगा, कार्बेनाइन। अब ये कार्बेनाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, सब में यही हो रहा है। देखो सब में कार्बेनाइन दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। तो ये कार्बेनाइन जो है, अब ये वापस दूसरे एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है एरोमेटिक एल्डिहाइड का, उस पे वापस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहा है। यानी कि इसमें दो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, देख लो जरा, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो CN माइनस ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया यहाँ पर, ठीक है, और फिर उससे जो कार्बन आयन बना उसने वापस दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक किया। ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दो स्टेप हो रहे हैं यहाँ पर।
फिर ये यहाँ पर जो कंपाउंड बना है वो अपने आप को रीअरेंज करता है और इस प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, और प्रोटॉन का ये हो गया आपका H+ का ट्रांसफर, और आपका ये जो Cn- है इसका रिमूवल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बेंजोइन बन गया। बात आपको समझ में आ गई? पेन थोड़ा सा सही नहीं चल रहा, समझ लेना, ये जो प्रोडक्ट बना है वही आपका क्या है, बेंजोइन है। ठीक है, तो इस तरह से अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। असिस्टेंट प्रोफेसर 2000, देखो ये आपकी स्कूल लेक्चर वाली एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड, इसमें ज्यादातर इन्होंने कैनिजारो और एल्डोल पकड़ा हुआ है, समझ लो बात को, आपने भी देखा होगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन थे। इसके अलावा इसमें जो बाकी रिएक्शन के क्वेश्चन है ही नहीं, कम है ना, नोवेंजेल, स्टॉप बे, परकिन और आपका ये बेंजोइन, इनके क्वेश्चन ही नहीं है, बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास कॉलेज लेक्चर का एग्जाम है, वहां से हमने उठा लिया। एक क्वेश्चन अभी 2020 वाली एग्जाम में आया है, तो भाई ये क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड जहां बोल दिया वहां या तो परकिन होगा या बेंजोइन होगा, आप अच्छी तरह से देख लेना, इन दोनों में ही एरोमेटिक यूज हो रहा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज हो रहा है। ठीक है, सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन। ये लो भाई, इन्होंने हमारी जो डेफिनेशन है बेंजोइन कंडेंसेशन की उसको और क्लियर कर दिया। इन्होंने कहा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड वही आप यूज लोगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, लेकिन हाँ ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में ज्यादातर में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि वो एरोमेटिक रिंग से सीधा CHO जुड़ता है ना, तो वहां पे आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये बात सही है ना। तो ये हो गया। अब इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड, देखो यहां तक हमने नहीं पहचाना था, हमने यहां से पहचाना है। साइनाइड आयन कौन सी रिएक्शन में यूज होते हैं? साइनाइड आयंस न्यूक्लियोफाइल सिर्फ बेंजोइन कंडेंसेशन में यूज होते हैं, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन किस में बनता है? बेंजोइन में ही बनता है, बाकी सब में अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कुछ ना कुछ बन रहा होता है। ठीक है, तो ये हमने पहचान लिया, ये है आपका बेंजोइन रिएक्शन। ठीक है, अब अच्छा, रिएक्शन का नाम ही पूछ लिया क्या? नंबर 2 बेंजोइन रिएक्शन हमने पकड़ लिया भाई, कीवर्ड से हमने पकड़ा है, साइनाइड आयन से पकड़ लिया हमने, एरोमेटिक एल्डिहाइड से पकड़ लिया, और हमने प्रोडक्ट है जो आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, उससे हमने पकड़ लिया। अब फर्स्ट ग्रेड 2015 में बेंजोइन से एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें ये एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, KCN और ETOH, मैंने आपको बताया था ना ETOH आपको मिल सकता है, ये एल्कोहलिक सॉल्यूशन यूज लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड का, तो ये अल्कोहल उसलिए लिखते हैं। KCN आपने देख लिया ना, KCN और एरोमेटिक एल्डिहाइड ये दोनों पहचान है बेंजोइन की। ठीक है, अब आपको वापस कंफर्म करना है, कीटोनिक ग्रुप के अल्फा कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसका मतलब ये तो बेंजोइन रिएक्शन है, ये रही बेंजोइन रिएक्शन, बिल्कुल मत घबराइए। ठीक है, बिल्कुल मत घबराइए, आगे चलिए। यस, फर्स्ट ग्रेड 2018 में भी इसमें बेंजोइन में से क्वेश्चन आया है। बेंजोइन में एरोमेटिक, ये देखो भाई KCN आपने पकड़ लिया, अब ये डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, ये सोल्वेंट है ना, इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। KCN आपने पकड़ लिया और एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसका मतलब ये बेंजोइन रिएक्शन है ना। कंफर्म और करें, अभी करते हैं। ये आपका कीटोनिक ग्रुप है और उसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब ये बेंजोइन रिएक्शन है। तो देखो बेंजोइन रिएक्शन पे आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, अभी जो 3 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, इन तीनों में इन्होंने इक्वेशन दी है अलग अलग। ठीक है, अब इन तीनों में ही ये आपसे प्रोडक्ट भी पूछ सकते थे। ठीक है, रिएक्टेंट दे देते प्रोडक्ट पूछ लेते, प्रोडक्ट दे देते रिएक्टेंट पूछ लेते, एक इक्वेशन दे दिया रिएक्शन का नाम पूछ लिया, या फिर इक्वेशन का नाम दे दिया और उसमें रिएजेंट पूछ लिया कि न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या यूज होता है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से RPSC की जो नेम रिएक्शन वाली यूनिट है उसको प्रिपेयर करना है। आगे देखते हैं कुछ है क्या। कुछ भी नहीं है, तो इस वीडियो में इतना ही, बेंजोइन कंडेंसेशन का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, मैकेनिज्म आपको समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी आप मैकेनिज्म का स्क्रीनशॉट लेकर के उसको आराम से समझ सकते हैं, इतना टाइम यहाँ पर होता नहीं है एक्चुअल में कि आपको सारा जो है वो मैकेनिज्म का एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया जाए, ये ऑटो एक्सप्लेनरी होता है। आप किसी भी बुक में भी आप मैकेनिज्म देख सकते हैं, कोई बात नहीं, मेरा काम आपको गाइड करना है, आपको पढ़ाना नहीं है ना। तो मोटिवेटेड रहिए, एग्जाम पास में आ रही है, मोटिवेटेड फील कीजिए अपने आप को, कॉन्फिडेंस दिखाइए, यही वो टाइम है जब आप ये बता पाएंगे कि आप में कितना दम है। बात को समझो, आप में आखिर कितना दम है, ये बताने का समय आ गया है अब। तो दुनिया को दिखा दो कि आप क्या कर सकते हो, और आपका जो पोटेंशियल है वो सामने आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए जैसे जैसे एग्जाम आ रही है वैसे वैसे, और इसको सेलिब्रेट करना सीखो। देखो किसी भी एग्जाम को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए अच्छी तैयारी करके। ठीक है, तो जस्ट डू योर प्रॉपर हार्ड वर्क, लास्ट तक छोड़ना नहीं है। अच्छा योद्धा वही होता है जो युद्ध के अंत तक उसको मतलब लड़ता है, बिल्कुल भी हार नहीं मानता है, इसलिए आपको अच्छा योद्धा बनना है। ठीक है, और एग्जाम में लड़ना है और जीतना है, क्वेश्चन पेपर को फाड़ना तोड़ना सब कुछ है। मिलते हैं अगले वीडियो में।